At least you should be a dignified loser rather than complaining their about job. everything. तो और जो ये भी तो पहले से चीजें ही प्रतीत हुई है, हम लोगों ने पहले मैच से ही को टेस्ट नहीं किया क्योंकि वी डोंट बिलीव यहाँ पे भी टीम इंडिया रिप्रेजेंट होगा, इंडिया का फ्लैग रिप्रेजेंट होगा, वी विल नॉट पहले से ही क्लियर था कि प्लेयर्स आर नॉट गोइंग टू कुमार यादव ने भी ये क्लियर कर दिया कि इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑफिशियल कोई कम्युनिकेशन नहीं था, बल्कि प्लेयर्स का निजी फैसला था। और ये फैसले को नकवी जो हैं, आई थिंक एसीसी के प्रेसिडेंट, ही शुड हैव टेकन इट इन द स्पोर्टिंग स्ट्राइट कि हैंडशेक भी नहीं हो रहा, उसका भी रीजन यही है। इट्स नॉट लाइक वी आर disrespecting any Pakistan players. We are just following what is done to us कि terror और cricket spirit should not flow at the same time. तो ट्रॉफी वही प्रेजेंट चीज नहीं का किया वो ठीक है, आप लेके होटल रूम में चले गए अपने, आप साथ लेके चले गए, लेकिन आप हमको मतलब ठीक है चलते हैं कि हम फिल्म अवार्ड्स देखते हैं, काफी सारे बॉलीवुड के अवार्ड्स देखते हैं, उसमें भी काफी लोग नहीं आते हैं अवार्ड्स लेने के लिए। हमें का चांस रहता है कि भाई मैं तो अवार्ड जाता ही नहीं हूँ, और वो कभी जाते नहीं है, कभी अवार्ड्स नहीं लेते, लेकिन उनको जो अवार्ड मिलता है वो उनके घर तक पहुंच जाता है। और रहा सवाल बॉयकॉट का, आई थिंक हम लोगों का पहले से स्टैंड था, चाहे हमारे चैनल या यूट्यूब के उस पर जाके भी देख सकते हैं कि हम लोगों का पहले से स्टैंड रहा है कि हम लोग भारत पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन को हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, और जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है दे आर डूइंग देयर नहीं किया क्योंकि वी डोंट बिलीव इन पहले बॉयकॉट करो, फिर दूसरे वीक आपको टीआरपी मिल रही है तो धीरे धीरे स्टार्ट करो, तीसरे वीक टीआरपी कमाओ और व्यूज करो। तो आई थिंक और हम लोगों का आप स्टैंड लीग मैचेस, सुपर फोर के मैचेस आप हटा दीजिए, क्योंकि ये फाइनल है, फाइनल का प्रेशर अलग होता है, और उस स्टेज पे अगर 10 ओवर में आप 87 पर नो लौटते हो तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया पाकिस्तान टीम 3 वीक से आदत हो गई है संडे देखने की, अगला संडे कैसे बाकी रहेगा, तो अगले संडे हमारी हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना की टीम वुमेन्स इंडिया रिप्रेजेंट पाकिस्तान के सामने, तो वो भी एक ऐतिहासिक मैच होगा। करंट कुछ मैंने पहला जब मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो एक काफी फेमस यूट्यूबर है, तो उनका मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे रील, तो उन्होंने मतलब बोला था क्या क्या करने आए हो, मैच का रिव्यू जानना है तुम्हें, बाहर में जाओ, बाहर में जाओ। और अब मैं देख रहा हूँ कि वो इस मैच का अपना यूट्यूब का रिव्यू डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो है, तो मतलब हम humiliated yourself more than what you should have ट्रॉफी done. Hey guys, welcome back to our video again। और आशा करते हैं नवरात्रि और दुर्गा पूजा का ये पर्व काफी अच्छा जा रहा होगा, और हम लोग एक और वीकली चर्चा के मुद्दे पे वापस इकट्ठे हुए हैं, और मेरे साथ एज यूजुअल पुनीत है। नमस्ते पुनीत, कैसे हो तुम? नमस्ते धवल, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि सबका नवरात्रि बहुत ही अच्छा जा रहा होगा, मेरा काफी अच्छा जा रहा है। लेकिन साथ में नवरात्रि के साथ साथ और भी खुशी आई है। जिस एशिया कप को हम स्टार्टिंग में कह रहे थे कि डल है, ये है, वो है, मजा नहीं आ रहा था, बोर हो रहे थे हम मैचेस देख के, लेकिन इस हफ्ते रोमांच वापस आ गया, चरम सीमा पे पहुंचा, और लास्ट के 2 मैचेस तो ऐसे हुए कि मतलब कोई भी, चाहे वर्ल्ड कप हो या कोई भी, उसके आगे फेल, लेकिन रिजल्ट हमारे फेवर में। सबसे अच्छी बड़ी बात वही है, उसका शेयर करेंगे आपके साथ जो भी रहा घटा एशिया कप में। और साथ ही वुमेन्स वर्ल्ड कप, जैसे आपको पता है, इस वीक चालू होने वाला है, तो उसके वार्म अप शुरू हो गए, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चाएं होंगी। और इम्पोर्टेंट मैच रहा हमारे एशियन टीम के लिए, हालांकि वो एशिया कप में नहीं थी वो टीम, लेकिन फिर भी नेपाल और वेस्ट इंडीज का T20 था, तो उसमें एक T20 खेला गया, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा स्नैपशॉट लेंगे। तो धवल, आपसे शुरू करते हैं। पहले आप हमें एशिया कप के इस हफ्ते के स्टार्टिंग के मैचेस के बारे में बताइए। धन्यवाद पुनीत। तो एज यूजुअल आई थिंक एशिया कप में बांग्लादेश और भारत ने जीत के लास्ट वीक स्टार्ट किया था, तो मंडे को ऑफ डे था, और फिर ट्यूसडे श्रीलंका पाकिस्तान का बहुत ही क्रूशियल एनकाउंटर हुआ, जहाँ पे श्रीलंका ने 130 के आसपास ही रन बनाए, मगर पाकिस्तान को काफी मुश्किलात हुई चेस करने में, मगर नवाज और हसन तलात की पार्टनरशिप ने वो स्टीयर किया और पाकिस्तान ने श्रीलंका को नॉकआउट कर दिया। उसके बाद अगले दिन भारत बांग्लादेश में भारत के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट डे रहा, और 168 ही आई थिंक बना पाया, जिसको बांग्लादेश ने उनके ओपनर स्टैफ ने काफी स्पिरिटेड चेस किया, और हमारे फील्डर्स ने भी काफी रहमदिली रखी, और 3 या 4 कैचेस ड्रॉप हुए जो मुझे याद है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा खिंचा मैच, बट फिर भी बांग्लादेश को 125 या 130 पे हमने सीमित रखा, और एक कन्विंसिंग विन के साथ हमने फाइनल में अपनी जगह बनाई। तो एक टीम फिक्स हो गई थी, दूसरे टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट मैच था पाकिस्तान बांग्लादेश, और फिर भारत श्रीलंका का मैच का ब्यौरा हम पुनीत से जानते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे शुरुआत हुई थी, पाकिस्तान की बहुत ही खराब रही थी। स्टार्टिंग में कुछ 50-60 रन पे 5-6 विकेट गिर गया था, और हमको लग रहा था कि ये वापस जो इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच हुआ था उसकी ओर जाने वाला है, लेकिन लास्ट में मोहम्मद नवाज और शाहीन शाह अफरीदी, इन लोगों ने मिलकर लोअर बैटिंग ऑर्डर ने कुछ अच्छे रन बनाए, और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 135 रन बनाए, जो काफी अच्छा टोटल था उस पिच पे। और
जब पाकिस्तान बॉलर्स बॉलिंग करने आए तो हमको पता चला कि क्यों वो अच्छा टोटल है, क्योंकि बांग्लादेश को भी काफी मशक्कत करना पड़ा और एक टाइम पे ऐसा था कि बांग्लादेश वो मैच से पूरी तरह से बाहर हो गया था। मतलब कोई फाइट नहीं दिया था बांग्लादेश ने। लास्ट ओवर में रिशाद हुसैन ने एक आध अच्छे हिट लगाए जिसकी वजह से हमको लगा कि बांग्लादेश शायद ये मैच के करीब आए या जीत जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी तरीके से वो मैच जीता और 40 साल में पहली बार इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में पहुंची साथ में। लेकिन उसके पहले हाँ जी बोलिए। यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा रोकते हुए ये भी कहना चाहूंगा, आई थिंक हमारे लास्ट वीकली चर्चा में हमने एक स्लाइड प्रेडिक्शन किया था, उसमें आई थिंक हमने कहा था कि शायद ये फाइनल हो सकता है। तो हमारे इंडिया अफगानिस्तान के बाद आई थिंक दूसरा हमारा प्रेडिक्शन थोड़ा ऑन ट्रैक रहा। तो कंटिन्यू कीजिए। हमने जब पहले एशिया कप का रिव्यू किया था तब आपने मुझसे पूछा था और आपने एक हिंट दिया था और मैंने कहा था कि भाई ये 2025 का साल है और ये मतलब इसमें सारी चीजें हुई हैं पहली बार, तो ये भी एक क्या कहते हैं, एक दिख रहा था हमको कि होगा और वैसा ही हुआ। इंडिया पाकिस्तान का फाइनल सेट हो गया संडे को, लेकिन उसके पहले इंडिया और श्रीलंका का एक मैच बाकी था जो ऑफकोर्स खेलना था और एक डेड रबर था, उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं था। श्रीलंका प्राइड के लिए खेल रही थी और इंडिया अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए खेल रही थी। तो उतना कुछ पहले तो उतना कुछ एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन बता दिया कि भाई श्रीलंका को भले बांग्लादेश ने हरा दिया, पाकिस्तान ने हरा के इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, लेकिन श्रीलंका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी और इंडिया को किसी ने भी फाइट दिया इस एशिया कप में तो वो श्रीलंका थी, क्योंकि इंडिया ने पहले बैटिंग करी 202 रन का अहमद टोटल और हाईएस्ट रन इन दिस एशिया कप बनाया और हमको लगा कि हम ये मैच भी आराम से जीत जाएंगे क्योंकि हमारी बॉलिंग भी बहुत अच्छी चल रही है। भले बैटिंग एक टाइम बांग्लादेश के अगेंस्ट थोड़ा 10 ओवर के बाद थोड़ी वीक पड़ी थी कि हम 200 बनाने जा रहे थे, पर 168 के आसपास ही हम रुक गए थे। तो बैटिंग में तो नहीं कहूंगा, लेकिन बॉलिंग हमारी थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी चली है, इसलिए हमें लगा कि 202 टोटल तो हम आराम से डिफेंड कर लेंगे। लेकिन जब उनकी बैटिंग करने आए और पतुम निशंका और कुशल परेरा की पार्टनरशिप हुई और मतलब पतुम निशंका स्पेशली उन्होंने पहला सेंचुरी लगाया इस टूर्नामेंट में, तो काफी क्लोज किया और वो मैच मतलब मैच ऑफ द टूर्नामेंट रहा वो, क्योंकि वो मैच टाई हुआ और सुपर ओवर में गया। भले हालांकि सुपर ओवर में इंडिया आराम से जीत गई, लेकिन वो जो मैच था उसने सेट कर दिया टेम्पो इस एशिया कप का कि ये एशिया कप जो है वो ऐसा नहीं है कि इंडिया अच्छा खेल रही है तो इंडिया ही जीतती है, इंडिया को भी कोई फाइट दे सकता है। और उस मैच में बहुत मजा आया, काफी लेट तक हम बैठ के देखे और इंडिया जीत गई तो हमें बट ऑब्वियसली कि और भी मजा आया, लेकिन वो मैच काफी अच्छा था, काफी इंटरेस्टिंग था। भले श्रीलंका बाहर गई, लेकिन श्रीलंका ने बता दिया कि उस इंडिया को फाइट देने की किसी की क्षमता थी तो वो श्रीलंका में। ये रही बात सुपर 4 की। तो सुपर 4 में इंडिया ने टॉप किया, इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल संडे को खेला गया। तो उसकी बात करें उससे पहले हम इस वीक में जो बाकी के मैचेस हुए उसकी बात कर लेते हैं, फाइनल पे हम लास्ट में आएंगे। नेपाल और वेस्ट इंडीज के बीच में T20 खेला गया, तो उसके बारे में धवल हमें कुछ बताएंगे। धवल प्लीज। तो आई थिंक जैसा पुनीत ने कहा था कि एशियन टीम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ हम लोग की निगाहें बाकी क्रिकेट पे भी थी। तो आई थिंक वेस्ट इंडीज का टूर हुआ था नेपाल के लिए। थोड़ा इंटरेस्टिंग है आईसीसी का समझना कि आई थिंक वेस्ट इंडीज की एक टीम अभी T20 सीरीज खेल रही है नेपाल में, अभी एक मैच कंटिन्यू भी है और वेस्ट इंडीज की एक टेस्ट टीम प्रिपेयर कर रही है इंडिया में, हमारे शहर अहमदाबाद में। तो यही आजकल की गाथा है कि आपको कोई रेस्ट या कोई ओवरलैप ना हो, ऐसा कहीं देखा नहीं जाता। तो पहले मैच में वेस्ट इंडीज और नेपाल ने काफी कंपेटिटिव स्कोर बनाया, 150 के आसपास बनाया, जहाँ पे आई थिंक उन लोगों को मदद किया कंट्रीब्यूशन से। आई थिंक रोहित पौड़ाल जो उनके कैप्टन है और जो उनके यंग प्लेयर्स हैं, कुशल माला और दीपेंद्र सिंह जो उनके स्टॉलवर्ड्स हैं, उनके कैमियोज से 150 के आसपास पहुंचे। और फिर वेस्ट इंडीज को उन्होंने उनके स्पिनर्स ने शिकंजा क्या कहते हैं कस दिया और नेपाल के जाने माने स्पिनर है आई थिंक लामिचन है, जिसको हम सब लोग जानते हैं, उनका काफी इम्पैक्ट रहा। और उसके अलावा आई थिंक जो नेपाल के स्लो बॉलर्स थे उन लोगों ने बांध के रखा वेस्ट इंडीज को। और वेस्ट इंडीज के भी मैं ये टीम नहीं बोलूंगा, बट आई थिंक फिर भी मायर्स थे और होल्डर थे, फेबियन एलन थे, तो आई थिंक कुछ नाम थे। तो काफी शॉकिंग रिजल्ट रहा और अच्छा रिजल्ट रहा फ्रॉम नेपाल पर्सपेक्टिव। तो ये सीरीज पे हमारी निगाहें बनी रहेंगी। इस वीक भी दूसरा और तीसरा मैच है, तो देखते हैं कि ऐतिहासिक सीरीज नेपाल जीत सकता है या नहीं। और उसके अलावा वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करें तो आई थिंक वार्म अप अपने फुल चरम पे था और वो खत्म हो चुका है जैसा हम लोग बात कर रहे हैं। तो इंडिया ने भी अपने 2 मैच खेले, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से आई थिंक हमें हैवी डिफीट मिली, बट आई थिंक हमने कमबैक किया न्यूजीलैंड के सामने। ऑस्ट्रेलिया ने भी इंग्लैंड को हराया, तो ऐसा करके, और बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया। तो काफी सारे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स रहे। तो वुमेन्स वर्ल्ड कप सेट है, आई थिंक लेस देन 24 आवर्स में किक ऑफ हो जाएगा गुवाहाटी में। तो हमारी सारी निगाहें इस वीक वुमेन्स वर्ल्ड कप पे रहेंगी, जिसमें भारत के ओपनिंग मैच है श्रीलंका से। और अब इंडिया पाकिस्तान 3 वीक से आदत हो गई संडे देखने की, तो अगला संडे कैसे बाकी रहेगा। तो अगले संडे हमारी हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना की टीम वुमेन्स इंडिया रिप्रेजेंट करेगी पाकिस्तान के सामने। तो वो भी एक ऐतिहासिक मैच होगा करंट सिनेरियो को देखते हुए, तो मेरे तो काफी निगाहें रहेंगी। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया अपना अकाउंट ओपन करेगा न्यूजीलैंड के सामने और श्रीलंका से भी खेलेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग वीक है वुमेन्स वर्ल्ड कप में, जिसमें हमारी पूरी निगाहें रहेंगी। और हमारे ही शहर अहमदाबाद में वेस्ट इंडीज का भारत का दौरा स्टार्ट होगा, जिसमें 2 टेस्ट मैच है, जिसमें हम लोग अलग से थोड़ा एनालाइज करेंगे। वेस्ट इंडीज 7 साल बाद खेलने आया है भारत में, तो काफी बड़ी बात है। और भारत का लास्ट होम सीरीज में भारत का व्हाइट वॉश हुआ था, तो हम पूरे 100% गारंटी से नहीं बोल सकते कि होम टीम डेफिनेटली जीतेगी। न्यूजीलैंड ने उम्मीद तोड़ा है। नई टीम भी है, नई टीम सीनियर्स नहीं है।
रोको नहीं है, अश्विन नहीं है, तो हमारे 3 जो डेफिनेट स्टार्टिंग 11 में होते प्लेयर्स वो भी नहीं है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी मेरे लिए वो सीरीज़ इंडिया इंग्लैंड की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज़ के बाद, तो उस पे भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक है हम लोगों के लिए, तो वी विल कीप एन आई ऑन दैट। और अब हम लोग मेन जो अट्रैक्शन था लास्ट वीक का इंडिया पाकिस्तान का फाइनल, उस पे चलते हैं, पुनीत से सुनते हैं कैसी रहा वो मैच, कहाँ पे पासा पलटा और क्या रहा हम लोगों का एज अ फैन एक्सपीरियंस और कैसा रहा ओवरऑल। तो पुनीत आप देखिए, रिजल्ट तो सबको पता है, सबने काफी लेट तक रात को जाग के मैच देखा, इंडिया की जीत देखी। एक ब्रीफ दे देते हैं कि सूर्य कुमार यादव, इंडिया ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान ने काफी अच्छा शुरुआत किया था। पावर प्ले में हालांकि काफी संभल के खेला उन्होंने, लेकिन पावर प्ले के बाद उन्होंने काफी अटैकिंग क्रिकेट खेला। खासकर साहिबजादा फरहान ने काफी अच्छी बैटिंग करी, उन्होंने 50 लगाए। पहले 10 ओवर में 87 रन हुए। मतलब उस टाइम तक ऐसा लग रहा था कि भाई, और आप लीग मैचेस, स्कोर के मैचेस आप हटा दीजिए, क्योंकि ये फाइनल है, फाइनल का प्रेशर अलग होता है। और उस स्टेज पे अगर 10 ओवर में आप 87 पर नो लॉस हो, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है टीम पाकिस्तान, कोई भी टीम के लिए। और पाकिस्तान का वो काफी अच्छी थी उस टाइम तक। लेकिन जब हमारे स्पिनर्स वापस आए, वरुण चक्रवर्ती ने, साहिबजादा फरहान पहले ले गए, उसके बाद फिर फकर जमान भी अच्छा खेल रहे थे, तो उनकी भी विकेट ले गए। और कुलदीप ने जो कम बैक किया, एक ओवर में 3 विकेट ले गए उन्होंने, तो 4 विकेट लिए। सेम अक्षर पटेल ने भी अच्छी, मतलब हमारे स्पिनर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग करी और हमको वापस लाए इस टीम में। और लास्ट के जो 8 या 9 विकेट्स हैं, पाकिस्तान ने 31 रन पे अपने को गंवा दिए। मतलब वो एक टर्निंग पॉइंट रहा मैच का, कि पाकिस्तान एक लग रहा था कि 180 190 रन का स्कोर बनाएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा काफी टफ रहता है इंडिया के लिए। लेकिन 146 पे ही समेट दिया इंडियन बॉलर्स ने, खासकर हमारे जो स्पिन ट्रियो है उन्होंने। और लास्ट में जो 1-2 विकेट बाकी थे वो बुमराह ने ले गए। तो बॉलिंग की वजह से हम इस मैच में वापस आ सके फर्स्ट इनिंग्स में। लेकिन जब हमारी शुरुआत हुई बैटिंग की, तो वो दिख गया कि भाई ये फाइनल है, फाइनल का प्रेशर आता है। अभिषेक शर्मा जो अभी तक मतलब हर एक मैच में हमको अच्छी शुरुआत देते आए हैं। पावर प्ले में अभी तक इंडिया ने 60+ रन ही बनाए थे हर एक मैच में। तो इस बार अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए, जिसका लॉ ऑफ एवरेज। मतलब हर एक इंपॉर्टेंट मैच की अगर हम बात करें, तो हमारे जो भी प्राइम बैटर्स हैं वो जल्दी आउट हो जाते हैं। मुझे तो जैसे अभिषेक शर्मा आउट हुए, तो अभी सूर्य कुमार यादव आउट हुए कि ना हुए, मुझे 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी वो याद आने लगा कि भाई उधर भी रोहित, विराट और शिखर फटाफट आउट हो गए थे, और इधर भी हमारे पहले शर्मा आउट हुए, फिर सूर्य आउट हुए, उसके बाद शुभमन गिल आउट हुए थे। 20 पे 3 थे और पावर प्ले में सिर्फ 35 पे 3। मतलब काफी टफ सिचुएशन था। लेकिन जो बैटिंग कर रहे थे उस टाइम तिलक वर्मा और संजू सैमसन, उनका फॉर्म हमने पिछले सीरीज में देखा, काफी अच्छा था। और इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने मतलब हाई स्कोर्स तो नहीं किए, लेकिन उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग करी। श्रीलंका के सामने उन दोनों ने अच्छी बैटिंग करी थी जो लास्ट मैच था, तो उसका कॉन्फिडेंस इस मैच में लेके आए। और वो लोग मतलब पहले तो उनका यही था कि हम टिक के खेलें, विकेट ना जाने थे, क्योंकि सबसे पहला मेन कंसर्न था कि आप अपने टीम विकेट को बचाएं। तो संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने वो चीज की। संजू सैमसन थोड़े अनलकी रहे, उनको टॉप एज लगा और वो आउट हो गए। लेकिन जब शिवम दुबे आए तो मोमेंटम चेंज किया, और खासकर हारिस रॉफ का वो जो 15वां ओवर था 17 रन का, वो टर्निंग पॉइंट था इंडिया की बैटिंग के हिसाब से। और फिर उसके बाद इंडिया ने काफी हद तक जो गेम का कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया। और उसके बाद शिवम दुबे लास्ट ओवर में आउट हो गए, लास्ट ओवर के पहले। और रिंकू सिंह आए, जिन्होंने इस पूरे एशिया कप में एक भी मैच नहीं खेला, एक भी बॉल नहीं खेला, और गॉड्स प्लान एक विनिंग रन मारने के लिए आए और हम जीत गए ये मैच, और बड़ा मजा आया देखने में। तो ये था ब्रीफ उसका कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब हम इसकी बात करते हैं कि उसके अराउंड क्या हुआ। तो धवल से पहले स्टार्टिंग करना चाहिए। मतलब ये जो एशिया कप शुरू होने वाला था, इसके पहले काफी ऐसे चीजें आई थी कि एशिया कप को, इंडिया पाकिस्तान की मैच को बॉयकॉट करना है। बॉयकॉट का काफी नारा चल रहा था पहले मैच के पीछे। लेकिन ये जो फाइनल है, ये आइनॉक्स में बड़ी बड़ी स्क्रीन पे दिखाया गया, और जितने भी बॉयकॉट गैंग थे उन्होंने सबने इस मैच के बारे में अपनी प्रतिक्रिया, वीडियोस बनाए। कुछ मैंने पहला जब मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो एक काफी फेमस यूट्यूबर है, तो उनका मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे रील। तो उन्होंने मतलब बोला था क्या करने आए हो, मैच का रिव्यू जानना है तुम्हें, बाहर में जाओ। और अब मैं देख रहा हूँ कि वो इस मैच का अपना यूट्यूब का रिव्यू डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहे हैं। तो मतलब हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। तो हम क्रिक वाले पे तो हमने पहले से ही कहा था कि अगर नहीं होता तो इंडिया को इस टूर्नामेंट में पार्ट ही नहीं लेना चाहिए था। लेकिन जब इंडिया ने टूर्नामेंट में पार्ट ले लिया, तो हमने बॉयकॉट का तो कोई नारा लगाया नहीं था। जब इंडिया टूर्नामेंट में पार्ट ले लिया, तो हम उसको देखेंगे, हम उसको रिव्यू करेंगे और हम उसको एंजॉय करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं के बारे में?
शुक्रिया पुनीत। आई थिंक आपने सारी बातें काफ़ी अच्छे से बता दी जो एक हम लोग का इमोशन रहा। और रहा सवाल बॉयकॉट का, आई थिंक हम लोगों का पहले से स्टैंड था। आप चाहे तो हमारे चैनल या यूट्यूब के उस पे जाके भी देख सकते हैं कि हम लोगों का पहले से स्टैंड रहा है कि हम लोग भारत-पाकिस्तान का जो मैच है उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन को हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, और जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है दे आर डूइंग देयर जॉब। तो जो भी चीज़ें घटित हुई हैं हम लोगों ने पहले मैच से ही कोई बॉयकॉट का सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि वी डोंट बिलीव इन पहले बॉयकॉट करो फिर दूसरे वीक आपको टीआरपी मिल रही है तो धीरे-धीरे स्टार्ट करो, तीसरे वीक फाइनल है तो उसी पे आप टीआरपी कमाओ और रिव्यूज़ करो। तो आई थिंक हम लोगों का स्टैंड बहुत क्लियर था, और सेम हमारा वुमेन्स के साथ भी है और अदर एथलीट्स के साथ भी है कि हम लोग जहाँ पे भी टीम इंडिया रिप्रेजेंट होगा, इंडिया का फ्लैग रिप्रेजेंट होगा, वी विल नॉट बॉयकॉट दैट मैच। तो वी आर वेरी क्लियर विद दैट। और रहा सवाल पाकिस्तान के एंड से ये सारी चीज़ें जो हुई, आई थिंक मेरे लिए उनके पास एक ही चीज़ है कि एटलीस्ट यू शुड बी अ डिग्निफाइड लूजर रेदर देन कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग। और ये सब पहले से क्लियर था कि प्लेयर्स आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द ट्रॉफीज, और सूर्य कुमार यादव ने भी ये क्लियर कर दिया कि बीसीसीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑफिशियल कोई कम्युनिकेशन नहीं था उन्हें, बट ये प्लेयर्स का निजी फैसला था। और ये फैसले को नकवी जी जो हैं, आई थिंक एसीसी के प्रेसिडेंट, ही शुड हैव टेकन इट इन द स्पोर्टिंग स्ट्राइड कि हैंडशेक भी नहीं हो रहा, उसका भी रीजन यही है। मतलब इट्स नॉट लाइक वी आर disrespecting any Pakistan players. We are just following what is done to us कि terror और cricket spirit should not flow at the same time. तो वही चीज का पालन हमारे प्लेयर्स ने किया, और आपने ट्रॉफी ना प्रेजेंट करके you have humiliated yourself more than what you used to do. ट्रॉफी प्रेजेंट नहीं किया वो ठीक है, आप लेके होटल रूम में चले गए अपने, आप साथ लेके चले गए, मतलब ठीक है मैं बोलता हूँ कि कराची पे भी ले जाओ। हाँ मतलब हमने जीता ट्रॉफी तो चलो हम लेने नहीं आए तो आप हमको दो मत, ठीक है, लेकिन आप हमको मतलब क्या कहते हैं कि हम फिल्म फेयर अवार्ड्स देखते हैं, काफी सारे बॉलीवुड के अवार्ड्स देखते हैं, उसमें भी काफी लोग नहीं आते हैं अवार्ड्स लेने के लिए। आमिर खान का स्टांस रहता है कि भाई मैं तो अवार्ड जाता ही नहीं हूँ, और वो कभी जाते नहीं है, कभी अवार्ड्स नहीं लेते, लेकिन उनको जो अवार्ड मिलता है वो उनके घर तक पहुंच जाता है। तो ऐसा ही था कि तो हमने ट्रॉफी जीती है तो भले हम हमारा स्टांस था कि भाई मोहसिन नकवी के हाथों से नहीं लेनी, पाकिस्तान के वो मिनिस्टर भी रहे हैं, खाली वो एसीसी और पीसीबी के चीफ नहीं, वो पाकिस्तान के मिनिस्टर भी हैं, तो वो एक स्टांस था। तो हमारा था कि भाई हम उनके हाथों से नहीं लेंगे, हम उस पोडियम पे नहीं जाएंगे तब आप वो करें। तो ठीक है, Exactly. आपने नहीं दिया, आप मत दो, लेकिन ट्रॉफी हम तक पहुंचा तो दो, क्योंकि हम तो चैंपियंस हैं। Exactly. और that is the hard earned series that is won by cricket team. ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे आप मैं मे की एक्टिविटीज पे वापस नहीं जाऊंगा, बट वहाँ पे आपके पास ऑप्शन था तो आपने कुछ भी क्लेम करके रोड शो भी कर दिया, ठीक है, वो आपकी मर्जी। बट यहाँ तो आई थिंक जनता के सामने रिजल्ट था मौजूद, तो वी हैव नथिंग एल्स टू से। बट आई थिंक अगर आपने अपना डिग्निटी और वो सब रखा होता तो वी वुड हैव अप्रिशिएट द डिसेंट क्रिकेट प्लेड बाय द पाकिस्तान प्लेयर्स। बट आई थिंक नथिंग हैज बीन शोन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, और जो भी जेस्चर्स भी किए गए पूरी सीरीज में, आई थिंक एक झल्लाहट या बौखलाहट साफ नजर आई है। तो आई एम वेरी ग्लैड कि जीजी और सूर्य ने काफी अच्छे से डील किया। ऑफ द फील्ड में बात करूँ, क्योंकि ठीक है ये लगता आसान है हम लोगों को, मगर इतने सारी नॉइजेस और वो सबको ब्लॉक करना आसान नहीं है। तो हेड्स ऑफ टू आवर मैनेजमेंट, जो आई थिंक थोड़ा सा अंडररेटेड रहा है। आई थिंक हम बहुत इजीली गाली दे देते हैं जब भी कोच टीम हारती है या एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक दो चीजों से शायद मैं पर्सनली भी सहमत नहीं था। कल हमारी बॉलिंग टीम थी, बच गए अलग बात है, बट हेड्स ऑफ द टीम मैनेजमेंट फॉर बैकिंग देयर प्लेयर्स और मेकिंग श्योर कि इतने हाई प्रोफाइल एनकाउंटर्स के बावजूद नो वन वाज बॉक डाउन, चाहे रिंकू हो, एक बॉल खेला हो, या तिलक हो। एंड फिर से मैं कोहली का नाम लेकर टीआरपी नहीं लूंगा, बट ये टेम्पलेट फिक्स है कि आप हर बॉल पे चौका छक्का मारने वाली टेंडेंसी से ट्रॉफीज नहीं जीत सकते। तो तिलक की इनिंग आपने देखी, शुरुआत में तो अंडर 100 की स्ट्राइक रेट थी, तो आपको सिचुएशन को रिस्पेक्ट तो करनी ही पड़ेगी। तो आई एम वेरी ग्लैड कि वो टेक्निक और वो टेम्परामेंट अभी भी आउटडेटेड नहीं है, चाहे हम लोग भले ही रन और उसमें अभी आगे बढ़ गए हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि हमने एक और एशिया टाइटल अपने नाम किया। और मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि फरवरी मार्च में होने वाले वर्ल्ड कप में हम लोग डेफिनेटली टॉप 2 कंटेंडर है, इफ नॉट दी मोस्ट फेवरेट, बट एटलीस्ट टॉप 2 में तो है मेरे हिसाब से। तो हमारी निगाहें उस पर बनी रहनी चाहिए। लेकिन मेरी दरख्वास्त है हमारे सिलेक्टर से कि भाई अब ज्यादा टाइम तो बाकी नहीं रहा है, अभी अक्टूबर चालू होने वाला है, कल से, परसों से सॉरी, और शायद फरवरी में है 2026 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। ज्यादा टाइम है नहीं, 3-4 महीने ही रह गए हैं। तो प्लीज अभी जो टीम है हमारी, हमने एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीता है, तो इसको ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। यही 15 रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्या है कि जब भी एक बड़ा टूर्नामेंट आता है तो हमें सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ना हो कि वहां जाते जाते आधी टीम बदल जाए। हाँ, एक आध मुझे ऐसा मेजर चेंजेस तो नहीं दिख रहा। आई थिंक हार्दिक का एक थोड़ा सा मैं कंसर्न हूँ, बट आई थिंक ही शुड बी फाइन, निकल ही था। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में हमें मेन टीम भेजनी चाहिए, स्पेशली T20 में। ओडीआई में आप रेस्ट कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट आई थिंक T20s में आपको सारे खिलाड़ी भेजने चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया मेरे सबसे आपको टॉप 2 में मेरे लिए फेवरेट है वर्ल्ड कप के लिए। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर आप 5 मैच की अवे T20 सीरीज जीत के आते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। तो मैं वहाँ अच्छी टीम, अपनी स्ट्रॉन्ग टीम देखना चाहूंगा। उसके अलावा हमारे पास दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी है होम पर, तो आई थिंक हमारी प्रिपरेशन आइडियल है मेरे हिसाब से। ओनली थिंग वी नीड टू मेंटेन इज टू प्लेयर्स की वर्कलोड और इंजरीज, आई थिंक वी आर गुड।
हाँ मतलब बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह और आप हर्षदीप को रोटेट कर सकते हो, क्योंकि जसप्रीत बुमराह हमें पता है कि हर मैच तो नहीं खेल सकते, उनको उनका जो बॉलिंग एक्शन है उसको उसके हिसाब से उनको रेस्ट चाहिए। और बॉलिंग में आप कर सकते हो, लेकिन जो आपकी मेन 10 और 9 प्लेयर्स हैं आप उसी को रखो। ऐसा नहीं कि सूर्या भाव चले जाएं अपना रेस्ट ले लें, जो भी मेन प्लेयर्स चले जाएं। और नहीं नहीं, मेरे को तो जो भी एक ही फॉर्मेट वाले प्लेयर्स हैं, मुझे नहीं लगता उनको रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि आप एक ही फॉर्मेट खेल रहे हो तो इतना चैलेंजिंग तो नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह के लिए अब वो टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ओडीआई में उनको ब्रेक देना चाहिए। बाकी गिल और ये सारे प्लेयर्स तो काफी यंग है यार। आई थिंक हम लोग वो दौर से भी गुजरे हैं जहाँ पे एक सीरीज खत्म नहीं हुई और 2 दिन में आप अगली सीरीज खेलते हो, तो आई थिंक चलो उतना डिफिकल्ट ना करें, बट स्टिल आई थिंक मेरे हिसाब से मेन टीम T20 फॉर्मेट और टेस्ट मैच दोनों खेलना चाहिए। ओडीआई में मैं मानता हूँ कि आप थोड़ा रिलैक्सेशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी 2 साल है। कल की बात थोड़ी और कर लेते हैं, धवल से थोड़ी और बातें कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन तिलक के बारे में आपका क्या कहना है? नथिंग अगेंस्ट क्या बोलते हैं तिलक, आई थिंक ही प्लेड अ वंडरफुल नॉक, बट मैं खाली तिलक नाम नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे बाकी 10 शेर भी थे, सूरमा भी थे, तो मैं क्या नाम दूंगा उसमें तो मैं श्योर नहीं हूँ। बट हाँ, तिलक ने अपना काम बहुत अच्छा किया मेरे हिसाब से। 20 पे 3 के बाद आपको एक ऐसा काम हैंडेड बंदा चाहिए था जो विराट कोहली की याद दिला दी इस इनिंग्स से। एग्जैक्टली, कोहली का पूरा टेम्परामेंट था। और सबसे बड़ी बात थी कि जब जब उन्होंने अपने एरिया पिक किए, सारे ऐसे एरियाज पिक किए जहाँ पे छोटा बाउंड्री था, या वो बोलते हैं ना परसेंटेज क्रिकेट खेला है। ठीक है, आप आउट हो जाते हैं क्रिकेट में, वो अलग बात है, आप शॉट मारोगे आउट तो हो गई, बट परसेंटेज क्रिकेट उनका मुझे सबसे अच्छा लगा। चाहे वो हैरिस रॉक को फ्लिक भी हो, वो क्योंकि ऑफ साइड उनके लिए बड़ा था लेफ्ट हैंडर होने के हिसाब से, तो उन्होंने कभी ऑफ स्टंप के बाहर वो अटेम्प्ट नहीं किया जहाँ पे वो ग्राउंड क्लियर करने जाए, क्योंकि ही नोस की उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और मेरे को सैमसंग की भी इनिंग अच्छी लगी, जैसा आपने कहा कि थोड़े अनलकी रहे और अबरार की बाहर जाने वाली गेंद को मार बैठे लेग साइड में, तो लैप्स इन द कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। बाकी सैमसंग ने भी एक अच्छा इनिंग खेला, तो इन दोनों की पार्टनरशिप ने संवारा। और दुबे पे भी एक जो सवालिया निशान हमेशा से रहता है, आई थिंक थोड़ा उन्होंने मेरे हिसाब से आंसर कर दिया है कि एक तो हार्दिक पांड्या अगर कभी नहीं हो तो उसमें वो लाइक फॉर लाइक मेरे हिसाब से अब भी नहीं है, क्योंकि हार्दिक इज वे बेटर बॉलर और बैटिंग में भी मैं हार्दिक को रेट ज्यादा करूंगा, बट दुबे के अंदर वो टेम्परामेंट दिखा है मेरे को, तो मैं काफी खुश हूँ। कल के मैच में स्पेशली फाइनल था, और फाइनल का जो प्रेशर इन दोनों तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने जो एब्जॉर्ब किया, और मतलब जिस काम के साथ वो लोग लास्ट ओवर तक मैच लेके गए, तो मतलब आपको तारीफ करनी पड़ेगी इन दोनों की कि ये अब बड़े मैच के प्लेयर हो गए हैं और बड़ा सिचुएशन और बड़ा प्रेशर कैसे हैंडल करना है। और हम पाकिस्तान को कितना भी अंडर एस्टिमेट कर ले, फाइनल होता है, और फाइनल में जब पाकिस्तान होता है तो एक्स्ट्रा प्रेशर तो आ ही जाता है। मैंने महसूस कर लिया था। नहीं, कल के मैच से हम लोगों को 8 मार्च आई थिंक T20 वर्ल्ड कप की डेट्स टेंटेटिव आ गई है, तो 8 मार्च को जो फाइनल होगा वो भी मैं उम्मीद करता हूँ अहमदाबाद में ही होगा, अनलेस पाकिस्तान क्वालिफाई होगा तो कोलंबो जाएगा, जिसकी मुझे अभी फिलहाल शक्यता नहीं दिख रही, क्योंकि एशिया की टीम में मुझे भारत के अलावा और कोई ऐसी टीम दिख नहीं रही जो शायद सेमीफाइनल भी पहुंचे। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट आई थिंक ये काफी अच्छा हमारे लिए अभ्यास रहा कि हम लोगों ने ये एशिया कप खेल लिया। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट का अलग ही प्रेशर होता है, तो अब आई थिंक ये 3 बायलैटरल सीरीज पे हमें फोकस करना चाहिए। तीनों आई थिंक शायद 5 मैचेस की हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 15 T20s मिलना इज अ बिग थिंग इन टुडेज एज। तो 15 T20 अगर आप खेलोगे पहले वर्ल्ड कप के मैच से पहले, और शायद वार्म अप भी हमारा 1 या 2 होगा, तो आई थिंक 16-17 मैचेस तो काफी ज्यादा अच्छे मैचेस हैं, तो डिटरमाइन कौन किस नंबर पे खेलना चाहिए और क्या उसका रोल होना चाहिए। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अगले 4 महीने के लिए, बट हाँ आई थिंक अभी मेरा पूरा एक्साइटमेंट शिफ्ट होगा भारत के होम सीरीज और उससे ज्यादा भारत के वुमेन्स वर्ल्ड कप पे, तो आई थिंक वहाँ हमारी निगाहें जुड़ जाएंगी। तो ये था आज का वीकली चर्चा, और अब हम चलते हैं हमारे ट्रिविया के ऊपर। लास्ट वीक मैंने पूछा था, स्मृति मंदाना जो है वो सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई थी उन्होंने ओडीआई में, तो फास्टेस्ट सेंचुरी किसके नाम है वो वुमेन्स ओडीआई में, तो उसका जवाब धवल हमें देंगे। धवल प्लीज बताइए। उसका जवाब मैं भी एडमिट करूंगा कि मेरे को नहीं पता था, मैंने पुनीत से थोड़ा चर्चा की और मेरे को फिर पता चला। मैं जनरली गूगल करना नहीं पसंद करता, तो मैग लेनिंग है, मेरे को ऑस्ट्रेलिया नहीं ये पता था, बट मैग लेनिंग का नाम नहीं पता था, और 45 गेंद में उन्होंने शतक बनाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो काफी बड़ी बात है। और मैग लेनिंग और ऑस्ट्रेलिया हमें फिर से एक्शन में दिखेंगी परसों, न्यूजीलैंड के खिलाफ है, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की मैच सीरीज भी इस वीक है, तो काफी सारे राइवलरीज इस वीक होने वाली। आई थिंक रिटायर हो चुकी है, तो वो नहीं दिखेंगी। सॉरी, माफ कीजिएगा, मैग लेनिंग तो मैग लेनिंग हमको शायद सपोर्ट उसमें या कमेंट्री बॉक्स में दिखेंगी, बट हाँ काफी सारी राइवलरीज देखने को मिलेगी। हालांकि सूर्या भाई नहीं एडमिट करेंगे इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के साथ, बट हाँ और सारी राइवलरीज हमको देखने को मिलेगी फील्ड पे, तो यस आई थिंक मैग लेनिंग इज द राइट आंसर। इस वीक का चलिए क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, ये भी पुनीत का ही क्वेश्चन है कि क्या कितने भारत पाकिस्तान के फाइनल आज तक हुए हैं, हम मेंस की बात कर रहे हैं ना, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, तो जहाँ पे भी 3 या उससे ज्यादा टीमें रही हो, तो आप लोग देख के बताइए कि कितनी बार ये दोनों टीम टकराई है, चाहे फॉर्मेट T20 हो या ओडीआई वो चलेगा, बट आपको काउंट बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ मैचेस हुए हैं। तो वो आज का भारत पाकिस्तान का जो फ्लेवर रहा है उस पर हमारा आज का क्वेश्चन है, तो हम आपसे अगले वीक जब जुड़ेंगे तब इसका जवाब के साथ हम हाजिर होंगे। इस हफ्ते हमारी पूरी नजर रहेगी वुमेन्स वर्ल्ड कप पे, वो हमारा अब एशिया कप खत्म हो गया, तो हमारा मेन जो टॉपिक है वुमेन्स वर्ल्ड कप पे है, पूरा फोकस उस पर है। तो कल से मैच चालू है, इंडिया और श्रीलंका का पहला मैच है, तो बेस्ट ऑफ लक टू इंडियन टीम और चक दे इंडिया। 2 नवंबर को हम आशा करते हैं कि ये ट्रॉफी भी इंडिया के हाथ में ही है। तब तक के लिए बिल्कुल रहिए। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।